अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग। आज से हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट स्टार्ट करते साथ एक छोटा सा इशू हमारे साथ हमें फेस करना पड़ गया। हमारा जो जूम का लिंक था दैट वाज नॉट वर्किंग, उसकी वजह से ना आप लोग उसको ज्वाइन कर पा रहे थे ना कनेक्ट कर पा रहे थे। और अभी मेरे जो ट्रेनर्स हैं, सिर्फ इनमें से एक फरहाना हमारे पास है, बाकी सब अभी वो एंटर ही नहीं हो पा रहे। लेकिन फिर भी हम आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। वी आर लेफ्ट विद 30 मिनट्स नाउ, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करेंगे, कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। आज की जो हमारी ट्रेनिंग सेशन है वो है एक्टिविटी डे है हमारा। बिकॉज अब कुछ बताने के लिए तो आई हैव लाइक लेस टाइम, तो हम उसको एक्टिविटी पे लेके जाते हैं ताकि हमारा आज से प्रॉपर एक सेशन स्टार्ट हो सके। जब तक आते हैं मेरे ट्रेनर्स आते हैं, तब तक आमिर भाई एंड इरफान भाई आप प्लीज सबको एंटर करते रहें, पैनलिस्ट करते रहें। अगर कोई नहीं होता तो उसको मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि वो पैनलिस्ट हो जाए। फरहाना, काइंडली आप प्लीज ये जो हमारे ट्रेनर्स हैं, इवन फरजाना, इनको मैं अभी नए लिंक मैंने बता तो दिया, बट इनको फिर से आप उनको ना ट्रेनर्स को ये दे दें, प्लस तलहा हाफिज भाई इन सबको दे दें क्योंकि वो पिछली मीटिंग में थे, इसमें नहीं है। Okay, fine. How to start? Today is our activity day, training session first day. हमने आज how know our Google Drive. आज हम अपना जो काम start करेंगे, we will start it with our Google Drive, जो हमारी सबसे basic हर project के काम करने के लिए, अगर आपने एक्सेल पे भी काम करना है, अगर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनानी है, अगर आपने वर्ड पे काम करना है। पहले ये होता था कि हमारे अपने कंप्यूटर्स पे लोकल फाइल्स हुआ करती थी जो हम ही एडिट करते थे या हम ही देखते थे, और किसी को हमने भेजनी होती थी तो वो हम लोग जिप फाइल या फाइल डाउनलोड करके उनको फाइल एक बना के उनको सेंड कर देते थे ईमेल पे। बट नाउ टाइम हैज़ चेंज, हर चीज़ ऑनलाइन है, हर कोई अपडेट रहना चाहता है, और हम ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स पे भी सारा ऑनलाइन ही सारा काम हो रहा होता है। जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो आपको दिखे, और जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग इसी तरीके से ऑनलाइन सारी वर्किंग करते हैं। देयर इज नो ऑफलाइन इन एनीथिंग नाउ, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। किस तरीके से आज का जो हमारा सेशन है, इसका नाम है नो माई गूगल ड्राइव एंड हाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन एक्सेल, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन वर्ड शीट्स, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रेजेंटेशंस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि दिस आपके गूगल, सबके गूगल के अकाउंट्स हैं। सबसे पहली बात, सबके गूगल के अकाउंट्स हैं, और सबको गूगल ड्राइव जो है बाय डिफॉल्ट गूगल की तरफ से मिलती है। गूगल ड्राइव का जो एक आइकन है वो इस तरह का होता है, गूगल ड्राइव का एक ट्रायंगल बना होता है। इसको आप क्लिक करें। मोस्टली लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता ये उनके लिए दोबारा से हम लोगों ने एक छोटा सा स्टार्टिंग टास्क ली है ताकि वो भी उसी पेज पर है जहाँ से हमने आगे स्टार्ट करना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके गूगल जो है वो आपको 15 GB जो है वो स्पेस देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर गूगल अकाउंट के साथ 15 GB आती है। अब हाउ टू यूज दिस 15 GB, आइदर यू कैन पुट योर मोबाइल डाटा इन दैट। आजकल मोबाइल्स के अंदर जो डाटा होता है वो भी हम गूगल ड्राइव के अंदर, अपने ही ड्राइव के अंदर शेयर कर सकते हैं। हर किसी के मोबाइल के अंदर जब आप अपना गूगल अकाउंट डालते हैं, सपोज ये मेरा अकाउंट है, आपका भी अकाउंट होगा, आपने गूगल अकाउंट डाला हुआ है, तो ये मोबाइल जो स्मार्टफोन है आप में आपके पास उसमें डाला हुआ है, तो उसके पास ये गूगल ड्राइव की ऑप्शन अवेलेबल है। जितनी भी गैलरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आज, अब आप लोग इसके अंदर गूगल ड्राइव, अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर लिया करें इन अ फोल्डर, ताकि खुदा ना खास्ता मोबाइल को किसी किस्म का भी कोई भी मसला हो, स्नैच हो जाए या वट एवर हैपनिंग इज, तो आपका मोबाइल खुदा ना खास्ता जाए या खराब हो, आपकी जो आपकी डिटेल्स हैं बीच में, पिक्चर्स हैं, वट एवर यू हैव, वो खराब ना हो, वो आपके गूगल ड्राइव के अंदर ऐसे के ऐसे ही पड़े रहें जैसे आपके मोबाइल के अंदर है, और मोबाइल की स्पेस भी बच जाती है। एवरीथिंग इज इन योर गूगल ड्राइव नाउ। सो हम मोबाइल का तो ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन ये है कि हमने हाउ टू यूज अ गूगल ड्राइव, नो माई ड्राइव, ये हमारा आज के सेशन का नाम था। हम अपने गूगल ड्राइव में क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अगर आप 365 प्रोजेक्ट के 365 ग्रुप के हिसाब से बात करें तो हमारी सारी वर्किंग इसी गूगल ड्राइव को बेस बना के होती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम सब कुछ गूगल ड्राइव के अंदर से ही काम कर रहे होते हैं। आपसे भी फाइल्स ले रहे होते हैं और अपनी फाइल्स भी शेयर कर रहे होते हैं। एवरीथिंग इज इन गूगल ड्राइव। हम और कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये ईजी है, हर किसी के एक्सेस में है, ईजिली अकाउंट बन जाते हैं और इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं।
प्लस इसके साथ और भी काफ़ी हमारी जो है एप्स हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं जो हमने यूज़ करनी होती है। तो वी डू प्रेफर, इट्स नॉट लाइक कि आपको यही मस्ट करना है, बट वी प्रेफर कि अगर गूगल अकाउंट हो तो हम लोग बिजी हो जाते हैं, आप लोग बिजी रहते हैं, हम लोग सारे एक ही प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। It is okay if you want to go for Yahoo Live and anyone else. यहाँ पे काफी सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, बट प्रेफर्ड जो हमारा है वो है गूगल का। उसी में हम सारे फॉर्म्स बना रहे होते हैं सब कुछ, क्योंकि जब हमने डील करना है हमने गूगल ड्राइव के थ्रू करना है या गूगल के साथ थ्रू करना है। जब आप लोग किसी और के थ्रू आते हैं तो फिर वो हमारे साथ उसका मैच नहीं होता, तो उस वक्त थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारी ड्राइव्स आपके पास ओपन नहीं हो रही है, अगर ओपन हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेंशन हैं ये वो डालनी पड़ती हैं। सो प्रेफर्ड है कि आप गूगल के ऊपर ही रहें तो अच्छा होगा, हमारे साथ हमारे कोई बिना प्रॉब्लम के हम काम भी करते रहेंगे और आपको भी ईजी रहेगा। आप अगर ये न्यू टैब पे जाएं यहाँ पर, तो इसके अंदर आपके पास फोल्डर्स हैं। फोल्डर मींस आप अपना कोई फोल्डर किसी भी नाम से फोल्डर बना लें। सपोज मैं यहाँ पर ये मेरी न्यू मैंने आप लोगों के लिए एक बनाया है। आई ऑलरेडी हैव गूगल शीट, गूगल ड्राइव जिसके ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स ऑन है। मैं आपको उसको भी दिखाती हूँ कि वो किस तरह मैं करती हूँ और उसको किस तरह मैनेज करती हूँ, किस तरह ऑर्गेनाइज करती हूँ, ताकि आप लोग भी उसको वैसे ही लेके जाएं। आपके साथ कोई भी शीट शेयर होती है तो उसका लिंक आपकी ईमेल में आता है, लेकिन हर टाइम पे आपको ईमेल एक्सेस करने का प्रॉब्लम है। मैंने कभी अपनी ईमेल एक्सेस नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि मेरे पास कोई भी लिंक आता है, मैं उसको अपनी ड्राइव के कोई भी लिंक आता है उसको मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई हुई है, उसके अंदर टैब्स के साथ एंटर करती जाती हूँ। सपोज दिस इज ट्रेनिंग सेशन। अब ये मेरी एक स्प्रेडशीट है, ये मैंने अपने खुद से नाम रखा हुआ है। अब ये जैसा ट्रेनिंग सेशन है, मेरा ट्रेनिंग सेशन का अपना टैब है, ठीक है। ट्रेनिंग सेशन का अपना टैब है जिसके अंदर मैंने जस्ट ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मैंने इसके अंदर पेस्ट की हुई है। दिस इज हाउ आई ऑर्गेनाइज माई वर्क एंड हाउ आई ऑर्गेनाइज माई लिंक्स। अब ये सारे मेरे ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड लिंक्स हैं। ये सारे लिंक्स हैं जो मैं और मेरे ट्रेनर्स जो है वो डेली बेसिस पे इनको एक्सेस कर रहे होते हैं और इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, रादर देन गोइंग टू द ईमेल एंड फाइंडिंग द लिंक। वो लिंक कहाँ पर है? व्हाट आई डिड, हम लोगों ने क्या किया हुआ, हमने इस तरह की शीट्स बना ली हुई है, स्प्रेडशीट्स बनाई हुई हैं और उसके अंदर टैब बाय टैब हमने रख दिया हुआ है। सपोज डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मेरे साथ हैं, सो आई हैव मेड अ इंडेक्स। फर्स्ट मैंने इंडेक्स बनाई हुई है और हर प्रोजेक्ट के नाम से एक टैब बना के उसको लिंक कर दिया हुआ है कि ये लिंक है और इस लिंक के अंदर इसी के प्रोजेक्ट्स हैं, इसी के से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, लिंक्स हैं और उन लिंक्स के अंदर उसी से रिलेटेड काम है। सपोज बिल्ड योर कनेक्शन एक हमारा प्रोग्राम है ट्रेनिंग सेशन का। अब मैं उसको अगर ओपन करती हूँ तो इसके अंदर बिल्ड योर कनेक्शन के सारे लिंक्स पड़े हैं। वो whoever is working, what is working, build और कनेक्शन का डैशबोर्ड है जो आप लोग काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट ऑफ बिल्ड ऑफ कनेक्शन जो आप भेज रहे हैं, इसका ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है मेरे पास। बिल्ड योर कनेक्शन ऑन लिंक्डइन, इसका फॉर्म बना हुआ है मेरे पास जो आप लोग फिल करते हैं। फॉर्म सबमिशन गाइड, ये हाउ टू स्टार्ट है हमारे यूट्यूब की, ये भी इसके अंदर मैंने रखी हुई है। ये भी हाउ फॉर्म कनेक्शन के, ये भी हाउ, ये ड्राइव में भी रखी हुई है मैंने इसकी डैशबोर्ड की वर्किंग। प्लस डेटाबेस है जो आपको आपके पास ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो दिस इज हाउ आई ऑर्गेनाइज माई लिंक्स एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू डू सेम, ताकि आप लोगों की भी लाइफ इजी रहे और टाइम पे जो भी, सपोज अगर मुझे कोई लिंक चाहिए तो आई जस्ट स्ट्रेट अवे कॉल यू कि हाँ जी मुझे वो लिंक दे दें या मुझे वो शीट का लिंक बता दें। तो रादर देन ओके फाइन मैं ढूंढता हूँ, ईमेल में जाऊँ या मैं देखूँ। अब एक बंदा दो दो तीन तीन जगह पे काम कर रहा होता है, उसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है? अच्छा ईमेल में जाओ, ईमेल में जाके पहले सर्च करूँ मेरा नाम, अगर मैंने शेयर किया तो मेरे नाम को सर्च करेगा, फिर वो सारी ईमेल्स देखेगा, फिर लिंक्स निकालेगा। तो आप उस चीज को कम करें एंड ऑर्गेनाइज योर लिंक्स लाइक दिस इन अ टैब्स। ये कैसे क्रिएट होंगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टैब्स मैंने इनको ओके फाइन, आई एम गोना शो माय गूगल ड्राइव विद यू। ये मेरी वर्किंग गूगल ड्राइव है जिसके अंदर मैं 365 के सारे वट एवर आई हैव, जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी लिंक्स हैं या जो भी ड्राइव पे मैं काम कर रही होती हूँ, वो सारा मेरा इसके अंदर रखा हुआ है। I'm just gonna open it right in front of you ताकि आपको पता हो कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें। मैंने जो भी मेरा काम होता है उसका मैंने फोल्डर रखा हुआ है, जो भी काम है उसका फोल्डर रखा हुआ है।
अगर आप फोल्डर के बगैर में रखोगे, जिस तरह मैंने इसको ऑर्गेनाइज यहाँ पर अपनी शीट में रखा हुआ है, अपने अपने टैब में रखा हुआ है, वैसे ही मैंने इसको गूगल ड्राइव के अंदर भी फोल्डर में रखा। अगर ये लिंक मेरा बिल्ड योर कनेक्शन का यहाँ बिल्ड योर कनेक्शन माइक इवेंट सपोज ये एक माइक इवेंट प्रोजेक्ट है। इसके लिहाज इसकी जितनी भी शीट्स हैं मैंने इसी फोल्डर के अंदर सारी रखी हुई हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर शेयर किए हैं तो अभी इसी फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिंक्स जो यही जो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर्ड हैं या बारी बारी आपको दी जा रही है, काम किया जा रहा है इनके अंदर, इसी की सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर भी रखी हुई हैं। तो मुझे अपने ड्राइव को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे यहाँ से बस लिंक को क्लिक करना होता है और मैं उस शीट के अंदर एंटर हो जाती हूँ। तो that's actually easiest way and more आप लोगों को बार बार ईमेल्स और इसकी खपत से बच जाते हैं आप लोग। अब इसको हमने बनाना किस तरीके से है, न्यू फोल्डर में जाके आप न्यू फोल्डर में पहले आप फोल्डर क्रिएट कर लें। सपोज 365 ग्रुप में कर लेती हूँ, मेरा ये 365 ट्रेनिंग सेशन है, इसको मैंने तैयार कर दिया। अब ये वहाँ पे फोल्डर आ गया, इसको मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर ही मैंने जो जो काम करना है वो मैंने इसके अंदर करना है। अगर कोई इससे रिलेटेड मेरे साथ कोई चीज़ शेयर हो रही है तो वो इसके अंदर शेयर हो रही है, बाहर शेयर नहीं हो रही होगी। बाहर और फोल्डर है, हर फोल्डर को अपनी अपनी जगह टैग किया हुआ है। फिर अब मुझे इसके साथ एक शीट बनानी है जिसके अंदर मैंने अपने सारे लिंक्स को ऑर्गेनाइज करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द गूगल शीट्स लाइक दिस, ब्लैंक स्प्रेडशीट में ओपन कर लूंगी और इसका कोई भी नाम दे दूंगी। जैसे मैंने अभी आपको अपना एक ऑर्गेनाइजर बताया है, एक अपनी शीट दिखाई है जो सारा चीज़ मेरी ऑर्गेनाइज, इवन वो मेरे पासवर्ड्स को भी ऑर्गेनाइज कर रही होती है। तो वो मैंने बनाई हुई है। इसी तरीके से मैं आपके साथ यहाँ पर एक एग्जाम्पलरी शेयर कर देती हूँ, लाइक इट्स ऑर्गेनाइजर शीट या लिंक कोई भी आप रख सकते हैं। सपोज समर डाटा शीट, कोई भी आप अपने हिसाब से नाम रख लें। मैंने अपने ये रख लिया है। अब ये मैंने एक शीट क्रिएट कर ली है और इसका लिंक जो है ये मेरे पास है, इसके अंदर गूगल ड्राइव के अंदर है। मैं इसको क्या करती हूँ अपनी यादाश्त के लिए कि ये मेरे सामने रहे, मैं इसको यहाँ से पिन कर देती हूँ। जैसे मैं इसको बुकमार्क करती हूँ तो ये यहाँ पर शो होने लग जाता है एवरी टाइम। जब भी मेरा ब्राउज़र खुलेगा ये मुझे यहाँ पर सामने शो हो रहा होगा, मैं इसको ओपन करूँगी स्ट्रेट अवे इसमें आ जाएगा। फर्स्ट टैब हमेशा आपकी इंडेक्स होनी चाहिए, इंडेक्स के अलावा वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बजाय इसके कि आप उसके अंदर जाके देखते रहें, फिर उसके अंदर जाके देखते रहें, आप यहाँ पर इंडेक्स में इनके लिंक रखें और वहीं से उसको एक्सेस करें रादर देन गोइंग टू द टैब। एंड जैसे टैब बढ़ते जाते हैं ये लंबी लाइन होती जाती है। कैसे होती जाती है वो भी दिखा दें। देखें अभी लंबी लाइन है, ये मेरे पास ये सारी टैब्स हैं। तो मैं अब एक टैब में मैंने जाना है तो मैं बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँ या यहाँ से इसको आगे कर करके देखती जाऊँ कहाँ गया, व्हाट आई डिड, मैंने इसकी इंडेक्स ही बना दी हुई है और इंडेक्स के ही जाके मैं इसको क्लिक करती हूँ और वो सीधा मुझे उसी टैब में ले जाता है जो सा मेरा कंसर्न टैब है। किस तरह होगा, सपोज मैंने इंडेक्स बना दी है और अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ। आई एम जस्ट गोना एंटर डेज, ताकि यहाँ पर आप अपने टैब्स के नाम रख सकते हैं। मैं डेज के नाम रख देती हूँ क्योंकि अब आई डोंट हैव एनी अदर थिंग टू डू। सो मंडे, ट्यूसडे और 1 2 3 एनीथिंग, जो भी आप नाम अपने टैब का रखेंगे। ओके अभी मैंने यहाँ पर सारे टैब्स बना दी हैं और इनके अंदर अपने अपने लिंक्स, अपनी अपनी शेयर जो इनकी फाइल्स थी वो शेयर कर दी हैं। अब मैं इसको इंडेक्स में लेके आना चाह रही हूँ तो किस तरीके से लेके आऊँगी। सबसे पहले जो मेरा तरीका है, मैं सबसे पहले सीरियल नंबर जरूर डालती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास कितनी कितनी डिटेल्स हैं पड़ी, और फिर मैं टैब्स नेम डालती हूँ। अच्छा, इसके लोग दो किस्म के काम करते हैं। सपोज दिस इज टैब, मैं मंडे का टैब यहाँ रख रही हूँ और लोग क्या करते हैं, आप जाके, काफ़ी मैंने लोगों को देखा करने में, जाके इसको यहाँ पर इस टैब में जाते हैं, इसका लिंक उठाते हैं, कंट्रोल-C करते हैं और इसके आगे पेस्ट कर देते हैं। मतलब ये ऐसे भी रख देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस तरह रखेंगे तो भी इसी टैब में जाना है। ये जस्ट एक आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ।
ना आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है ना कुछ है। यू जस्ट राइट क्लिक करें, आप इसको इंसर्ट लिंक करें और जो सी टैब आपको चाहिए उस टैब का नाम यहाँ रख दें। आपके पास टैब विद द लिंक यहाँ पर अपीयर हो जाती है। नो नीड टू पुट लिंक्स हेयर, और ना ही आपको कुछ दिख रहा है ना कुछ है, ना ही मेसी है। सीधा आप इसको क्लिक करें एंड विल गो टू द टैब विच यू सेड विच इज मंडे। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसके सारे टैब्स जो हैं उनको इंडेक्स में डाल दूंगी और इसके अंदर जो डिटेल्स आपने रखनी है, शीट एंड नेम ने जो भी डिटेल्स आपने रखनी है उसको आप इस तरीके से इसके अंदर रख सकते हैं। ये आप आउटसाइड ऑफ दिस जो आपका है ना गूगल ड्राइव, अगर आपके साथ किसी ने कोई चीज शेयर भी की हुई है तो भी आप इसमें रख सकते हैं। वो भी आपको बताती हूँ किस तरह रखेंगे। ये मैंने 4 टैब्स बनाई थी और मैंने चारों के लिंक्स यहाँ रखे। अब सपोज मैं यहाँ पर कोई और टैब रखना चाह रही हूँ जो मेरी दूसरी ईमेल पे जो मेरे ऑलरेडी इसमें है, इसमें से मैं सपोज आपको बता दूं कि मैं कौन सी लिंक रख लेती हूँ यहाँ पर। सपोज ये माइक इवेंट है, तो इसका मैं प्रोजेक्ट शीट के मेरे पास लिंक आया हुआ है, किसी और की ये ऑन शीट है और मेरे पास लिंक आया हुआ है। मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली इस लिंक को कॉपी करूँगी लाइक दिस और अपनी जहाँ पर है उसमें चली जाऊंगी जो मैंने कीप रखना है। सपोज ये मैंने मंडे पे रखना है या मैं इंडेक्स में इसका अलग से माइक इवेंट रखना चाह रही हूँ। What I will do, I will right click on the its name, ठीक है, insert link कर दूंगी। अब insert link का मतलब है कि मुझे इसमें लिंक ऐड करना, आइदर वो शीट के अंदर है वो शीट के बाहर है। तो मेरा तो शीट के बाहर से है, मेरी इवन ड्राइव से भी बाहर से है, किसी और ईमेल एड्रेस का है, तो मैं यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दूंगी लाइक दिस और इसको अप्लाई कर दूंगी। अब ये अलग से शीट का लिंक यहाँ पर अपीयर होने लग गया है। कॉलम रोज, शो कॉलम रोज, नो वी डोंट नीड दिस, क्लीन अप। ओके, अब ये अलग से ये शीट जो है ये इस ड्राइव की है भी नहीं है। ये जो ड्राइव है जिस ड्राइव पे हम काम कर रहे हैं ये शीट इस ड्राइव की भी नहीं है, इस ईमेल से रिलेटेड भी नहीं है, इसके पास यहाँ पर ये शो भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आई कैन कीप दिस लिंक विद मी, ताकि मैं जब भी कभी ओपन हूँ मैं अपने ईमेल में जाके ना ढूंढूं। मेरे यहाँ पर दिख रहा है, मैंने इसको लिंक आया, मैंने इसका नाम रखा और उसको 10 में यहाँ से ओपन एक्सेस किया और मेरे पास वही शीट यहाँ पर खुल गई। ठीक है, तो ये अब अनदर शीट है एंड दिस शीट इज नॉट ओन बाय दिस जो से दिस ईमेल आईडी। इवन अगर मैं इसको ओपन करूं, ये मेरा ईमेल आईडी इस शीट का डिफरेंट है और ये ओन बाय माय अदर ईमेल आईडी है और इसके अंदर और लोग हैं, लेकिन ये ओपन लिंक है इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख सकती हूँ। आई एम गोना शो यू कि ये मेरे साथ शेयर्ड भी नहीं है, इस आईडी के साथ शेयर्ड भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ देखिए, ये ऑनर, ये वाला जो आईडी है इस शीट का ऑनर है समर एम राजा विच इज samarraja@gmail.com सपोज। और जो ये वाला आईडी है जिसमें मैं इसको यूज करूँ इट इज डेस्टिनी LLC USA। सो आप इसको दूसरे लिंक्स को भी अपने पास इस तरीके से रख सकते हैं। हाउ टू इम्पोर्ट डाटा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आज मैं आपको यहीं तक इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसके अब आगे स्प्रेडशीट से अगली जो चीजें हैं वो मैं बताने वाली। इसी में आप अपने ड्राइव, आपको अगर कोई चीज वर्ड में काम करना है तो आप इसको वर्ड का डॉक्यूमेंट सिंपली यहाँ से बना सकते हैं और उसको रख सकते हैं। अब जिस तरह मैंने वर्ड के डॉक्यूमेंट बना ही देती हूँ एक। मोस्टली वर्ड के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, और हम वर्ड में और ज़्यादा चीज़ें नहीं रख रहे होते हैं, स्क्रिप्ट्स रख रहे होते हैं या आपके डिजिटल नोट्स होते हैं। मैं तो आपको कहूँगी डिजिटल नोट्स कोशिश करें आप स्प्रेडशीट्स पे मूव कर जाएं, वो ज़्यादा इजी होते हैं आपको मैनेज करने, आप उसको लोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिजिटल नोट्स इस पर भी बनाता है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। सो दिस इज स्क्रिप्ट। सपोज मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट रखा है उसका नाम स्क्रिप्ट रख दिया एंड कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, हाय फर्स्ट नेम कुछ भी लिख के मैंने इसको सेव कर दिया। ये सेव हो गया मेरे पास, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और अपने ऑर्गेनाइजर में जाके रख दिया। सपोज वो मंडे का स्क्रिप्ट है तो मैं मंडे में जाकर रख दूंगी। इंडेक्स में मुझे सिर्फ मेन टैब्स रखने हैं, मैंने उसमें और चीजें नहीं रखनी है। सो दिस इज स्क्रिप्ट ऑफ मंडे, कंट्रोल C, दिस इज स्क्रिप्ट ऑफ मंडे। अब मैंने इसका लिंक रखा है सिर्फ इस वजह से ताकि मैं इसको यहाँ से कट कर सके करके उसके अंदर रख सकूँ। इंसर्ट लिंक करके मैं इसमें रख दूँ, तो जब भी मुझे इसको एक्सेस करना होगा मैं सिंपल इसके टैब को क्लिक करूंगी और वो मेरे पास आ जाएगा। सीरियल नंबर विद एवरी टैब, सीरियल नंबर
सबसे पहला हमेशा इंडेक्स होना चाहिए ताकि आप किसी भी शीट में हैं उससे आप फौरन इंडेक्स के अंदर आ सकें. फर्स्ट स्टेप मस्ट बी इंडेक्स. आज आप करीब हैं, दूर हैं, wherever you are, rather than going and find index here or from here, you just click on the index and go to the index straight away, rather than going to left से right और right से left को. So ये इस तरीके से हो गया. ये आपका यहाँ पर स्क्रिप्ट आ गया. How to create this file, how to create this file. Now I'm going towards the presentation, how to create presentations. ये एक जल्द से जल्द जितने 2-3 डिटेल्स है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. गूगल स्लाइड्स जो है प्रेजेंटेशंस हैं एक्चुअली. इसमें आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं. अब आपका जितना भी काम होगा, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होंगी या जो भी एक्टिविटीज हम आपसे मांगेंगे, आपको कोई भी टॉपिक दे रहे हैं या कोई भी आपको काम करने के दे रहे हैं, उसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार हुआ करेगी. गूगल स्लाइड्स तैयार हुआ करेंगी जो कि आप 5 मिनट के अंदर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे थ्रू योर गूगल स्लाइड्स. वट एवर यू आर सेइंग इट शुड बी ऑन योर गूगल स्लाइड. ये गूगल स्लाइड है, इसका ये टेम्पलेट है. आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज कर लें अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक. अगर तो कोई बहुत चंकी सा टॉपिक है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लें. अदरवाइज कोई प्रोफेशनल टॉपिक है या बहुत सीरियस टॉपिक है, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करना है कि कौन सा टेम्पलेट जो है वो मेरे साथ बेहतर जा रहा है, जो मेरे पास टॉपिक है उसके साथ बेहतर जा रहा है. सो कोई भी आप टॉपिक कुछ भी कर सकते हैं अपनी पसंद का, लेकिन होना वो रीजनेबल चाहिए, प्लस वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए. इसमें ये नहीं है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है. सपोज ये येलो ग्रीन जो है, ये समर कलर्स जो हैं, अगर कोई टॉपिक ऐसा है तो मैं उसके लिए ये चूज कर सकती हूँ. या कोई मेरा बहुत ही जॉली सा कोई टॉपिक है तो वो उसके लिए मैं ये वाली राइटिंग भी रख सकती हूँ. तो मैं मोस्टली इस वाले को चूज करती होती हूँ क्योंकि ये प्रोफेशनली लुक भी अच्छा लगेगा, बहुत सोबर सा होता है और इसमें अपनी मर्जी की मैं डिटेल्स भी ऐड कर सकती हूँ. मेरे पास स्पेस होती है. कुछ टॉपिक, कुछ ऐसी स्लाइड्स होती हैं, थीम्स होती हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यही वाली सेलेक्ट करनी है. यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन गो फॉर एनी एक्सपेरिमेंट. आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो. अगर टॉपिक बहुत फनी सा है या टॉपिक बहुत एक्टिविटी वाला है और उसमें आप बहुत सीरियस चीज डाल देंगे तो वो भी नहीं अच्छी लगेगी. सो मेक श्योर कि आप अपने टॉपिक के लिहाज से इसको शेयर करें. वीक के एक दिन में आपको प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है फॉर 5 डेज. पहले आप लोग ये प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल बेसिस पे देंगे, उसके बाद यही प्रेजेंटेशन जो हैं वो 2-2, 3-3 बंदों की ग्रुप्स के साथ बना के देंगे. तो ये हमारा जो प्रेजेंटेशन एंड गिविंग explaining your topic or explaining your activity, whatever we will give you, वो आपका वीक में एक दिन तो मस्ट होना है. सो यू हैव टू नो हाउ टू प्रिपेयर स्लाइड्स. ये मुझे बाद में किसी से ना सुनना पड़े कि जी आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर स्लाइड्स, आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर माय प्रेजेंटेशंस और ये और वो. मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं सुननी है. आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ. आपको आंदा से इसके ऊपर वर्किंग करनी आनी चाहिए. ठीक है. ये वाली जो वीडियोस हैं ये हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी आ रही हैं, so यू कैन कीप द ट्रैक ऑफ दिस. अगर किसी को, कुछ लोग हैं जो वीडियोस के लिंक्स को सेव भी करते हैं, तो वो भी अपने ऑर्गेनाइजर में, जैसे मैंने अपना ऑर्गेनाइजर रखा है, आप इस ऑर्गेनाइजर में एक टैब बना सकते हैं. हम भी बनाते हैं एक्चुअली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग आप एक टैब अपने ऑर्गेनाइजर में बना लें जिसका नाम आप रखते हैं ट्रेनिंग लिंक्स. ये सिर्फ आपके लिए है, इट्स नॉट फॉर मी. मेरे पास तो ऑलरेडी सारी चीजें हैं. तो ट्रेनिंग का सेशन का जो नाम है, जो चीज इस चीज में जो चीज इस ट्रेनिंग में डिस्कस हुई है, आप उसका नाम दे दें. सपोज नो माय गूगल ड्राइव और एनीथिंग जो आपको लगता है कि मुझे इस नाम से इसका याद रहेगा कि उसका ये इस ट्रेनिंग का जो भी लिंक यूट्यूब का होगा, या आप इसके आगे रख लें या इसके लिंक के अंदर इंसर्ट करके यहाँ पर इसका लिंक डाल दें, तो ये आपके पास अवेलेबल रहेगा. अगर कभी आप कोई चीज़ भूल रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड यू विल कम टू द सेम ट्रेनिंग सेशन. और जो जो चीज़ आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करनी है आप कर लें, या कुछ समझ नहीं आ रही है, कहीं स्टक हो रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं. इट्स नॉट फॉर दिस थिंग, इट इज गोइंग टू बी फॉर एवरी प्रोजेक्ट, जो एवरी ट्रेनिंग सेशन. जो जो आपको लगे कि हाँ मुझे इसका नोट्स बनाने चाहिए, बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, या मुझे ये याद ना रहे और मैं इसके ऊपर वर्किंग करूँ, तो वो आप इधर से भी ले सकते हैं, रादर देन गोइंग एंड आस्किंग टू अदर पीपल कि हाँ जी बताओ मुझे क्या हुआ, किस तरह हुआ. और अगर कोई मांग भी रहा तो आप उसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी ऑर्गेनाइज थिंग्स. और अब हम प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं. आपने जैसे ही क्लिक कर लिया तो ये आपकी आपने यहाँ से थीम सेलेक्ट कर ली.
डन, थीम का काम फिनिश हो गया। अब वो आपको कहता है कि बैकग्राउंड कौन सा रखना है, रखना भी है कि नहीं रखना। अगर आप रखना चाहते हैं कलर तो कोई भी बैकग्राउंड रख लें। मैं मोस्टली जो मेरी प्रेजेंटेशन होती है उसका स्टील ये वाला होता है, हल्का सा ग्रीनिश सा होता है। और इमेज मैंने अभी कोई भी नहीं रखा और ना ही मैं चाह रही हूँ कि हो बीच में। सो मैं डन हूँ। मेरी बैकग्राउंड जो है, जितनी भी प्रेजेंटेशन होंगी, जितनी भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर बैकग्राउंड होंगे वो ग्रीन होंगे, चेंज भी कर सकती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी कि मैंने क्या करना है। लेआउट, लेआउट अब देख लें आपने, टाइटल स्लाइड रखनी है, सेक्शन स्लाइड रखनी है, वट एवर यू वांट। मेरा टाइटल स्लाइड होता है, बाद में मेरे सेक्शन स्लाइड्स होती हैं, समटाइम्स मेरे कॉलम्स के साथ होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स की डिफरेंट डिफरेंट ज़रूरियात होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड पे डिफरेंट सेक्शन विद द डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर पिक्चर आ जाती है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाती है, तो वो भी आ जाता है। अभी फर्स्ट ये टाइटल स्लाइड है तो मैं इसमें रख देती हूँ नाम। हाँ, हाउ, कोई भी नाम जो हमारा प्रेजेंटेशन का नाम है हम वो यहाँ पर रखते हैं। how to prepare slides, suppose it's just suppose, it's not like ये कंफर्म है, मैं जस्ट आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ। तो इसकी इसकी सेटिंग मुझे कितनी चाहिए, कितना करना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप इस वाले थीम को देखते हैं तो ये थीम जो है एक्चुअली इस बॉक्स से लेके, इस लाइन से लेके, कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक है। तो आप, अगर मैं इस कॉर्नर को इस तरह थोड़ा बढ़ा दूंगी और ये बड़ा बड़ा आने लग जाएगा तो ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें उसने बॉक्स दे दिया हुआ है। इस थीम का जो है खूबसूरती इसी में है कि जो कुछ है इस बॉक्स के अंदर ही रहे, जो उसने एक कॉर्नर ऊपर दिया, कॉर्नर नीचे दिया। सो आई डोंट हैव टू गो। थीम मैंने इस हिसाब से सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मेरी डिटेल्स को अच्छी भी लग रही हो, फिर उसको मैं एडजस्ट भी इसको आराम से, बॉक्सेस को अप डाउन नीचे, अगर मेरे पास ज़्यादा लिखने को है तो मैं इसको बढ़ा भी सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। लेकिन वो कभी कभी खुद भी वो रेड मार्क कर देता है कि इससे ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। प्लस इसके मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ, वो क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकती हूँ, ब्लॉन्ड कर सकती हूँ, यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से हम रख सकते हैं। देखिए ये वाला स्टाइल रखा तो ये बड़ा हो गया है, तो आइदर आई विल गो डाउन या मैं इसको उसी दोबारा में, मतलब ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसा पसंद करते हैं, किस तरह रखना चाहते हैं। फिर सब टाइटल में चाहे तो आप अपना नाम रख लें या जो भी जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं फर्स्ट के ऊपर। मोस्टली होता है प्रिपेयर्ड बाय मी, प्रिपेयर्ड बाय समर महमूद, या प्रेजेंटेड बाय समर महमूद, या आप अगर आप कर रहे हैं तो हु इज़ द प्रेजेंटर, या जो भी आपके ग्रुप का नाम है या जो भी आपकी टीम का नाम है वो आप यहाँ रख दें, या प्रिपेयर्ड बाय, जो भी वट एवर यहाँ पे शो करना होता है कि आपने इसको कौन प्रेजेंट करा, या कौन प्रिपेयर, किसने प्रिपेयर किया, या किससे आई है, या किसके नोट्स हैं यहाँ पर एक्चुअली वो होते हैं, ताकि कवर पेज एक्चुअली बुक का कवर होता है, स्लाइड शो है बुक का कवर की तरह होती है। सो इट्स डन। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ एक और स्लाइड, जिस पर मैंने काम करना है। तो स्लाइड ऐड करने के लिए देयर इज अ न्यू स्लाइड, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हैं, प्लस इसको राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। मतलब दे आर डिफरेंट वेज टू डू इट। अब जो यहाँ पर है, अब इसका बैकग्राउंड भी अगर आपने यही रखना है, इसी को थीम बनाना है, तो फिर आप एक को सिलेक्ट कर लें लाइक दिस और डन कर दें। अब इसके अंदर दो चीजें, टाइटल आप यहाँ पर डालें और आपकी डिस्क्रिप्शन जो भी है, जो भी आपने शो करना है यहाँ डाल दें। इसके 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 सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐसे शो होने लगे। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, मुझे ये डालना है, इस तरीके का लेआउट बनाना है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पर टाइटल ऐड करना है, यहाँ पर सब ऐड, सपोज यहाँ पर आप तस्वीर लगाना चाहते हैं, हाफ पेज की तस्वीर देना चाह रहे हैं और हाफ पेज पे लिखना चाह रहे हैं, तो ये वाला जो आइटम, ये वाला जो है, ये इस तरह भी चल सकता है। प्लस इसमें और भी किस्म के लेआउट्स हैं, लाइक इसके अंदर भी आपकी फोटोग्राफ आ सकती है, अगर वो आप ऑरेंज कलर नहीं चाहते तो इसके अंदर भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। मतलब दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने दो कंपैरिजन देने हैं या दो डिफरेंट जगहों पे ऐड करना है, आमने सामने डिटेल्स ऐड करके दिखानी है, तो भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यू कैन प्ले विद द लेआउट्स किसी भी तरीके से, कोई भी उसमें डिटेल्स लेके। सो आई एम वर्किंग ऑन दिस। ये मेरा लेआउट होता है मोस्टली। मैं आपको एक एग्जांपल बनी हुई दिखा देती हूँ। I will go to my drive.
ये मैंने एक स्लाइड्स बनाई हुई हैं और सबके साथ शेयर भी की हुई है, लास्ट ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। लेकिन अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये अभी डाउनलोड हो रही है मेरे पास। ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। मैं ये फर्स्ट मैंने ये बनाई थी तो मैंने फिर मैंने वही वाला टेम्पलेट रखा है, मैं चेंज नहीं किया, लेकिन अपनी मर्जी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब ये वाला जो है इसको प्रिपेयर करते करते सारी डिटेल्स एक को डाली फिर दूसरी को डाली। अब उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला टेम्पलेट ही है सारा, यही वाला मैंने लेआउट रखा हुआ है, लेकिन उसको मैंने इस तरीके से इसमें नंबर्स और ऐड करके किसी की बड़ा कर दिया, जो बड़ी हेडिंग है उसको बड़ा कर दिया, उसके बाद सेकंड हेडिंग कर दी, थर्ड हेडिंग कर दी, इस तरह मैंने इसके साथ प्ले किया है। और ये मेरी स्लाइड्स प्रिपेयर हुई हैं और मैंने आपके साथ शेयर की हैं और इसके ऊपर वर्किंग किया। अब मुझे इन स्लाइड्स के अंदर सपोज मैंने ये स्लाइड तैयार किया, मुझे और स्लाइड ऐड करनी है और मैं चाहती हूँ कि उसका सब चीज़ें ऐसी ही हो, तो मैं क्या करूँगी, ये स्लाइड मैंने तैयार कर दी है, ये मेरी प्रिपेयर है। मैं चाहूँगी कि ये इसी का डुप्लीकेट सब चीज़ें हो, मुझे बार बार इसको सेलेक्ट करना ना पड़े। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट क्लिक ऑन दिस एंड डुप्लीकेट स्लाइड करूँगी तो एग्जैक्टली वैसी ही स्लाइड मेरे पास फिर से आ जाएगी और उसके ऊपर भी मैं वर्किंग करूँगी। मुझे बार बार इसके अंदर काम करने की, बार बार कलर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉन्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मुझे काम करना है मैं डुप्लीकेट स्लाइड्स करती जाऊंगी तो वो आगे आगे बढ़ती जाएंगी मेरे पास और मेरे काम की डिटेल सारी इसमें आती जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर स्लाइड्स। और उसके बाद ये हमारी ऑटो सेव है, इसमें कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज मैं चाह रही हूँ कि ये जब आप हमारे पास आ रहे हैं, आप शो करने आ रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से शो करेंगे, आप इसको ऐसे शो नहीं करेंगे। यू विल प्रेस स्लाइड शो लाइक दिस और आप साथ साथ बात कर रहे होंगे स्लाइड शो करके, ये हमारे पास ऐसे शो हो रही होंगी। ये अब फुल आपकी स्लाइड रेडी है और ये आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और ये मैंने लास्ट पेज से शेयर कर दिया, आई एम सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट पेज स्लाइड शो, ठीक है। और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं अपने कहीं पे भी क्लिक करके, माउस के क्लिक के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं, प्लस आप अपने कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, स्पेस से भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एरो से भी कर सकते हैं। अगर आपने वापस जाना है तो बैक एरो से करें, फ्रंट एरो से करें, इस तरीके से आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट योर वर्क टू अस। और इसी तरीके से अगर आपने कोई प्रोफेशनली स्लाइड्स भी प्रिपेयर करनी है तो इसी तरीके से ही होंगी। और अगर आपने किसी के साथ शेयर करनी है कि सपोज यहाँ पर हमारे साथ शेयर करनी है या आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं और जाके शेयर करनी है, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द शेयर। अगर वो किसी एक बंदे के साथ शेयर होनी है तो आप उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालें, शेयर पे क्लिक करके यहाँ पर ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे। क्योंकि मैंने जब प्रिपेयर की थी आई शेयर्ड इट विद तलहा फर्स्ट, ताकि अगर उसमें कोई मसला मसाइला क्रॉस फिट कर ले, कोई इशू है तो वो उसको देख ले और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर वो तलहा के साथ शेयर, अगर ये सिर्फ एक बंदे के साथ, अगर आप चाहते हैं कि वो जिसके पास लिंक है वो इसको एक्सेस कर सके, तो जिसका मैं ओपन कर देती होती हूँ, जहाँ पर चेंज करें और इसको यहाँ पर व्यूज दे दें, व्यूअर ओनली दे दें। अगर आपने किसी को एडिटर एक्सेस देनी है तो आप इसको एडिटर की एक्सेस दे के सेव करें, बट एडिटर एक्सेस आप सिर्फ उसी को दें जो जिसका आपको पता हो कि ये एडिट करेगा, इसको गड़बड़ नहीं करेगा या इसको कुछ ठीक कर देगा या आपके बिहाफ में वर्किंग कर देगा। अदरवाइज जस्ट गिव देम व्यूअर एक्सेस, ताकि वो सिर्फ इसको देख सकें, इसको कॉपी कर सकें, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्किंग ना कर सकें, मतलब कोई चीज़ चेंज ना कर सकें। लेकिन अब तलहा को भी मैंने मेरे हाल में इसमें हाँ एडिटर एक्सेस दिए कि अगर किसी चीज़ की कोई मिस्टेक या कोई फॉर्मेट का मसला है तो वो इसको चेंज कर दे। तलहा कैन डू इट बट यू पीपल कैन नॉट वर्क ऑन दिस स्लाइड। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, फाइल में से यहाँ से कैसे डाउनलोड होती है, यहाँ कहाँ से डाउनलोड होती है, ये डाउनलोड आप अपने पास कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में इन स्लाइड्स को, लेकिन आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट द ऑनर एंड ऑनर ने आपको इसका अलाउ नहीं किया हुआ। तो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर योर स्लाइड्स। और इसका भी लिंक आप अगर अपने पास सेव करना चाहते हैं रादर देन गोइंग टू योर ड्राइव एंड फाइंड आउट फ्रॉम देयर, जिसका मैंने अभी ढूंढा है, मेरे पास इनफैक्ट वो पड़ा हुआ भी है, लेकिन वो जहाँ पड़ा हुआ वहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें पड़ी, आई डोंट वांट टू शेयर इट ऑनलाइन। तो इस वजह से मैंने अपना टैब ओपन नहीं किया, इसलिए मैं ड्राइव से ले आई। लेकिन आप लोग इसका लिंक भी अपने ऑर्गेनाइजर के अंदर रख सकते हैं। आई विल कॉल इट ऑर्गेनाइजर शीट, जिसमें आप ऑर्गेनाइजर अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर अपने जो डिजिटल नोट्स के जो आप क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करते हैं आप वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। नाउ आई एम गोना टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर्म्स।
किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए फॉर्म बना लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है। वो इसलिए अब ये चीज़ें सारी बाहर हैं, तो व्हाट आई विल डू, मैं इनको इसके अंदर मूव कर दूंगी। आई विल मूव एवरीथिंग इन, जो उससे रिलेटेड है मैं उसके अंदर मूव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गड़बड़ किया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, या बाहर ही बन गई है, या बाहर ही मेरे साथ शेयर हो गई है। व्हाट आई विल डू, आई विल मूव देम। इसको मैं यहाँ से मूव करवा देती हूँ, मूव टू फोल्डर, विच फोल्डर आस्किंग मी, मैंने उसको क्लिक कर दिया, वो उस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें मूव कर रहा है। और अभी हो क्यों नहीं रही हैं, आई डोंट नो। ओके, स्टार्ट। Everything is in this folder now, so it's not messy anymore. ये इसी चीज इससे रिलेटेड है और इसी के अंदर है। so ये अब हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। अभी मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्म क्रिएट करने लगी हूँ और उसको आपके लिए ऑफिशियल एज अटेंडेंस फॉर्म तैयार भी करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के पास होगा और आप उसकी अटेंडेंस भी फिल करेंगे। लेकिन वो करूँगी कैसे, वो मैं आपके सामने इसलिए बना रही हूँ ताकि एक ही दफ़ा बना जो रही हूँ तो एक ही दफ़ा बने और आप लोगों के पास भी है। ओके, this is 365 training session. फॉर्म का फायदा ये होता है कि अगर मल्टीपल लोग किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक चीज पे काम कर रहे हैं, तो वो अगर एक्सेल पे काम, और वो ऑनलाइन शीट है, वो एक्सेल पे काम कर रहे हैं, वो किसी और दूसरा भी उस पर काम कर रहा है, तो जो जब तक पहला एंटर नहीं कर चुकता उसको पता नहीं होता, वो दूसरा भी उसी जगह पे काम स्टार्ट कर देता है। तो वो उससे प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि अगर सपोज ये वाली एक शीट है, ये वाली हमारी शीट है, ये शेयर्ड है विद 4-5 पीपल, और सपोज तलहा के साथ शीट शेयर्ड है और मेरे साथ भी शेयर्ड है। अगर मैं इसके अंदर एंटर कर रही हूँ कोई चीज़, तो तलहा को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मैं कोई चीज़ एंटर कर रही हूँ जब तक मैं इसको एंटर करके आगे मूव नहीं करूँगी। ठीक है, तो सपोज अगर तलहा भी उसी टाइम पे काम कर रहा है, तो वो भी देखेगा, अगर उसने ये वाले एम्प्टी सेल पे काम करना तो वो भी इसी पे कर रहा होगा। तो होता क्या है कि जिसने लास्ट टाइम पे एंटर किया होता है उसका रह जाता है, जिसने लास्ट टाइम पे, जिसने पहले एंटर किया था उसका रिमूव हो जाता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फॉर्म तैयार कर दूं, और फॉर्म अगर एक टाइम पे 10 लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं तो उन लोगों की 10 अलग अलग स्लॉट्स बनती हैं। वो डाटा किसी का एक तो ओवरलैप नहीं करता, दूसरे का कंसल नहीं होता, और वो किसी का कोई इशू नहीं होता कि मैंने किया इस टाइम पे, उसने इस टाइम पे किया तो मेरा क्यों नहीं शो हुआ, उसका क्यों शो हो गया। फॉर्म का फायदा ये होता है कि चाहे 10 बंदे चाहे 100 बंदे एक ही टाइम पे उसको क्लिक करेंगे, उसने अपने हर क्लिक को अपने अपने लाइन में, अपने अपने रो में सेट करना होता है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर्म फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर एनीथिंग। अगर कोई भी डाटा जो एक शीट जिस पे मुख्तलिफ लोगों ने काम करना हो, आई ऑलवेज कम अप विद द फॉर्म, एंड इट इज द इजीएस्ट वे, ताकि और लोग जो हैं, जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ईजी हो कि उन्होंने डाटा दे दिया तो प्रॉपर एक ही जगह पे डाटा आया, रादर देन वो हर कोई जाके वहां पर एंटर कर रहा हो। प्लस अगर आपने उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना, या कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वो जो आपके साथ शेयर कर रहा है, आप उस फाइल को किसी से शेयर ही नहीं करो। फॉर्म तो सारों के पास एक जैसा है, सबने एंटर कर देना है, किसी को क्या पता कि दूसरे बंदे ने उस फॉर्म में क्या एंटर किया था, क्योंकि शीट आपके सामने नहीं ओपन आ रही है। तो that's the reason I always come up with the forms. How to create that form? I'm just gonna create form. Google Forms like this. ये अब आपका फॉर्म ओपन हो गया। मैं इसका नाम दे देती हूँ अटेंडेंस फॉर्म। ये है अटेंडेंस फॉर्म, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ मेन ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, और यहाँ से अब ये दो चीज़ें डालने के बाद अब यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस में मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर डिटेल्स आ जाए, आपका योर नेम आ जाए, फिर उसके बाद ऐड करूँ
उसमें यहाँ पर मेरे पास आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाए, उसके बाद आपका यहाँ पर टाइम एंटर हो जाए, ये 3-4 चीज़ें में जारी हो जाए। अच्छा, अब ये मैंने लिख भी दिया है। सपोज यहाँ पर मैंने आपका फुल नेम ऐड कर दिया है, और ये यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है कि ये क्या आपने इसको लेना है, शॉर्ट आंसर लेना है, इसका पैराग्राफ लेना है, लॉन्ग आंसर है, मल्टीपल चॉइसेस देनी है। अगर मल्टीपल चॉइसेस देंगे तो आप मल्टीपल चॉइसेस के यहाँ पर ऑप्शन ऐड करेंगे और फिर उसको आप सेव करेंगे। अगर नहीं तो फिर चेक बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन्स हैं, ड्रॉप डाउन्स में लिस्ट लेनी होती है, कोई फाइल अपलोड करने की आपने जगह बनानी है। जिस तरह मोस्टली लोग जो हैं उनका मैंने बैंक डिटेल्स लेती हूँ तो वो अपने आईडी कार्ड्स जो हैं वो अपलोड करते हैं, तो आप यहाँ पर इसको ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि जी फाइल डाउनलोड कर दो, या इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड चेक बॉक्सेस हैं, डेट है, टाइम है, क्या चीज़ आपको यहाँ एंटर करनी है, वो सब यहाँ पर आपको डिटेल देता है कि आपने इसके अंदर क्या लेना है। सो फुल नेम के अंदर मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए आप लोगों का, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है उसमें मुझे आपका लिंक्डइन का ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए आपका प्रॉपर, और यहाँ पर मुझे आपकी चाहिए है टाइम ऑफ एंट्री। टाइम ऑफ एंट्री जो है वो मेरी ओपन है। टाइम ऑफ एंट्री अब ये ओपन है। इसके अंदर किसी के पास AM PM शो हो रहा होगा, किसी के पास जैसे उसके कंप्यूटर की सेटिंग होगी वो वैसा ही उसके पास वहाँ शो हो रहा होगा। अगर किसी की जो सेटिंग है, कंप्यूटर सेटिंग है, वो 24 आवर्स के ऊपर है, तो उसके पास यहाँ पर टाइम भी 24 आवर्स वाला शो हो रहा होगा। अगर उसकी सेटिंग में जैसा मेरा AM PM है, मैं जब भी ओपन करूँगी मेरे पास 11 PM एंड 11 AM वाला सिस्टम शो हो रहा होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ये आपके कंप्यूटर की सेटिंग के साथ आपके साथ शेयर हो रहा होता है कि ये 24 आवर्स वाला आ रहा है या ये AM PM के साथ आ रहा है। तो ये आपकी चीज़ें हैं। प्लस आपको ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, तो इसको जब तक वो कोई फिल नहीं करेगा वो आगे नहीं जा सकता। अच्छा, अभी मैंने फॉर्म तो तैयार कर दिया है, लेकिन अगर मुझे किसी और फॉर्म में से इसकी डिटेल्स लेनी हो तो वो मैं कैसे लूँगी? देयर इज़ एन ऑप्शन कि मुझे इंपोर्ट क्वेश्चंस करने हैं, कोई और फॉर्म है मैं उसमें से चीज़ें लेना चाह रही हूँ, तो वो कहीं पे भी हो सकता है। आइदर आप उसका यहाँ पर लिंक दे दें या आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ से आप कर लें। मैं इसको अटेंडेंस फॉर्म ही कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास अटेंडेंस फॉर्म है ऑलरेडी। 365 सेशन की अटेंडेंस है और इसके अंदर ये डिटेल्स हैं। क्या फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, नेम ऑफ योर ट्रेनर है और 6 ड्रॉप डाउन्स के साथ है और एंट्री टाइम है। अब इसको मैं क्या कर देती हूँ, फुल नेम एंटर कर देती हूँ। फुल नेम मैंने डाल दिया हुआ, ईमेल एड्रेस आई मिस्ड, और नेम ऑफ योर ट्रेनर डाल देती हूँ। ओके, तो ये मेरा फुल नेम आ गया। लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने डाल दी थी जो कि मैंने देखा कि मेरे पास जरूरत नहीं है तो मैंने निकाल दिया उसको। अब टाइम है वो मुझे एंड में चाहिए, लाइक दिस। टाइम एंट्री अंदर हो गई। अब नेम ऑफ ट्रेनर्स, ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आए हुए हैं। ड्रॉप डाउन ऑप्शन में मैंने उसको एंटर कर दिया है कि कौन सा ट्रेनर है जिसके साथ ये काम हो रहा है या कौन सा है जिसके साथ नहीं हो रहा। सो हियर आर द ऑप्शंस नाउ। फरजाना, सबाहा, तलहा, जैद, आई एम नॉट द ट्रेनर एनीमोर, आई एम जस्ट डूइंग इट। और हु इज लेफ्ट? फरहाना के फरहाना, सपोज फरहाना अशरफ। हाफिज भाई काइंडली अपना नाम फुल बताइएगा। हाफिज मोहम्मद अवैस। हाफिज मोहम्मद अवैस। फरहाना के आगे ये नहीं डाला आपने, फरहान डाल दिया। एक सेकंड। फरहाना जी से बाहर जानी थी। मैम यही कहने लगी थी कि वो मैम फरहाना के नाम के आगे ये नहीं डाला आपने। ओके, डाल दी। सो इस तरह का ये ड्रॉप डाउन आ गए हैं। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन सेंटर कर सकते हैं। सो इट्स डन नाउ। और टाइम ऑफ एंट्री, दैट्स इट। ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया। जो हमें चीज़ें डिटेल्स चाहिए थी वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम अटेंडेंस को 365 सेशन 365 ट्रेनिंग सेशन 365 ट्रेनिंग TRAINING ट्रेनिंग सेशन SESSION सेशन अटेंडेंस फॉर्म और 365 ट्रेनिंग सेशन इसको डालने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने डाल दिया हुआ है।
और यही हमने इसको फॉर्म का नाम क्लिक किया तो उसने ऑलरेडी यहाँ से ले लिया। अब हमने ये रिस्पॉन्सेज कहाँ पर लेने हैं, अगर तो हमारे पास ऑलरेडी कोई शीट है तो हम उसमें लेंगे, नहीं तो हम इसको, ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, ये स्प्रेडशीट के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, ये और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये आप देखते हैं सारी चीजें, इसमें सिर्फ स्प्रेडशीट की ऑप्शन है कि जहाँ पर ये सारे आपसे रिस्पॉन्सेज जो फिल करेगा वो इसके अंदर लेके आएगा। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं, इट्स न्यू और इट यू ऑलरेडी हैव इट। तो मैं इसको न्यू का नाम दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी नई बनाई हुई नहीं है, मैंने आप लोगों के सामने बनानी थी, इसलिए आई एम गोना क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट है। मैं इसको एग्जिस्टिंग का भी एग्जिस्टिंग दूंगी तो मेरे से पूछेगा कहाँ पर है, कौन सा नाम है, किसके अंदर लिंक करना है, तो उस तरह भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको एज अ न्यू लेके जा रही हूँ। तो ये इसको क्लिक करके मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये नई एक स्प्रेडशीट तैयार करेगा विद द सेम नेम जिसमें इसके रिस्पॉन्सेज आ रहे होंगे। ये आ रहा है, ठीक है। ये अब आपके पास शीट आ गई है। अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने इस शीट को और कामों के लिए भी यूज करना है, तो मैं इसको रख देती हूँ अटेंडेंस फॉर्म के नाम से, इस टैब का नाम रख देती हूँ। अटेंडेंस फॉर्म के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया है, और शीट का नाम रख देती हूँ 365 ट्रेनिंग सेशंस। उसने तो जो बनाना था बना दिया, मैंने इसको आगे से चेंज कर दिया। और ये कौन से फोल्डर के अंदर है उसने मुझे ये भी बता दिया, 365 ट्रेनिंग नोट्स के अंदर, ये फोल्डर के अंदर है ये वाली शीट। मतलब ये शीट मेरी कहीं गुम नहीं रही है, और ये इस तरीके से फॉर्म आपके पास आ जाएगा। अब इस फॉर्म में जो भी चीजें एंटर हो रही हैं वो दो जगह पे एंटर हो रही होंगी। अभी मैं आपके साथ ये फॉर्म शेयर करने लगी हूँ, आप इसके अंदर अपनी डिटेल, अपनी एंट्री करें, अटेंडेंस मार्क करें, और फिर मैं उसके आगे क्या क्या होता है वो भी आपको इन्फॉर्म करती हूँ, साथ साथ आपके वो भी चीजें साथ चलाती जाऊंगी। अच्छा, अभी देयर इज नो जीरो रिस्पॉन्स क्योंकि ये मैंने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया हुआ, और ये किसी को पता भी नहीं है इस फॉर्म का लिंक, तो अभी इसके अंदर जीरो रिस्पॉन्सेज हैं। सो नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सेटिंग, नहीं इनफैक्ट सेटिंग में नहीं, रिस्पॉन्स में जाके मैंने सेंड पे जाना है। सेंड में जाके मैंने सिर्फ दिस इज वाया ईमेल, अब हर किसी का ईमेल मेरे पास नहीं है, मैं इसको लिंक, ये वाला लिंक का निशान है लिंक का, इसको क्लिक करती हूँ तो ये बहुत लंबा चौड़ा सा एक लिंक मेरे पास आ जाता है। मैं उसको कहती हूँ इसका लिंक शॉर्टन कर दो, शॉर्टन कर दो, तो ये मेरे पास लिंक आ जाता है। मैंने कॉपी किया और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सबाहत तलहा काइंडली आप शीट में भी रखते हैं। अब आप इसको एक्सेस करें और अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं, अटेंडेंस मार्क करें, और यहाँ पर मेरे पास शो होती जाएगी और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से वो आ रही है। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस नाउ। सबाहत कैन यू प्लीज, तलहा है? यस मैम। सबाहत आप कर दें, ये आप जो है ना जी मैम। रख दें उसके अंदर। सी अभी जो देख रहा है वो देखेगा कि तलहा बासित ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है, टाइम स्टैम्प जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही है जो जिस टाइम पे आपने शेयर किया है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यू पीपल डिडंट जॉइन मीटिंग एट 10, आप लोगों ने 10 बजे टाइम मीटिंग ज्वाइन नहीं की थी, ये मीटिंग स्टार्ट ही जो है वो 10:23 पे हुई थी। तो ये चीज करने वाले को भी पता होता है और टाइम स्टैम्प को भी आता है। ये तो अभी तो लेट हमने आपके साथ शेयर किया है ना, लेकिन ये शेयर उस टाइम पे आप लोगों के साथ होता है जब आप मीटिंग के अंदर एंटर हो रहे हो। तो ट्राई टू डू दैट कि हमें पता होता है कि किस टाइम पे किसने ज्वाइन किया, कैसे हुआ। ये जाकिर साहब, दिस इज नॉट डन। जाकिर हुसैन सिद्दीकी साहब, आर यू देयर? जी ये ईमेल एड्रेस जो है दिस इज नॉट इनफ, ये मेरे लिए तो नहीं है, ये जाया हो गया। दोबारा जी हैव टू। अभी ये सारी अटेंडेंसेस ऐसे मार्क होने लगी। अब ये रईस फातिमा ने 7 बजे शाम को अटेंड की है मीटिंग। रईस फातिमा, रईस फातिमा, Yeah, hello. या Yeah, sorry, absent-minded. बेटा इतना अर्सा हो गया, you are with me and you are still absent I'm minded, I don't know so why. sorry. I got absent-minded. either मैं नाकाम हो गई हूँ या आप पे सख्ती नहीं की अभी तक, दोनों में से एक काम है।
तो ये इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह रिस्पॉन्सेज आते भी रहेंगे, आज भी आएंगे। जब कल आप डालेंगे तो कल के यूनिक होंगे, इसी के अंदर एंटर होंगे, लेकिन टाइम स्टैम्प्स के साथ वो यूनिक हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही है, हमें दिख रही है, और ये जैसे जैसे एंटर होते हैं वैसे वैसे दिख रहे हैं। जी मुमताज साहब, व्हाट इज, डू यू हैव एनीथिंग स्पेशल टू से? मैं वो फॉर्म देख रहा था, कोई सिखा रहा था टेनिस के लिए, तो उसमें जो है ट्रेनर का यानी कि आपका नेम नहीं है, तो ये पूछना चाह रहा था। नहीं, मैं किसी की ट्रेनर हुई नहीं हूँ। आप लोग जिस ट्रेनर के अंडर हैं उसी का नाम लिखे। मैं तो मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग ही संभल जाए मेरी बहुत है। आपके थे ना, तो अभी तो हमें नहीं पता फिर। अच्छा, जाकिर हुसैन सिद्दीकी साहब, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इनफैक्ट मैं सबको एक चीज बताती हूँ। ये जाकिर भाई ने अपना फॉर्म यहाँ पर गलत फिल कर दिया था। सो व्हाट ही डिड, इन्होंने रिपीट फिल कर दिया। अब रिपीट फिल करने के साथ एक तो नुकसान क्या हुआ कि मेरे पास डबल एंट्री आ गई। अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मेरे पास 16 लोग हैं, हालांकि ये 16 नहीं है, दे आर 14। यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास 15 लोग हैं, लेकिन ये 15 नहीं है, ये 15 नहीं है, ये 14 है, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब ने 2 दफा इस फॉर्म को फिल कर दिया। एक तो ये हमारे लिए मसला क्रिएट हो गया। सेकेंडली, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अभी किसी ने अगर फॉर्म फिल करना है तो वो जब मैं कहूंगी तब एंटर करें। मैंने क्या किया, मैंने इनको देखा कि अच्छा, अगर ये गलती मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये गलती ना रिपीट कीजिएगा। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, मैंने नाम को डिलीट कर दिया, रो डिलीट कर दिया कि चलो पीछे डिलीट होगी तो आगे तो चलेगा ना। नहीं, आगे नहीं चलेगा। आगे क्या होगा, आई जस्ट वांट एनीवन टू सबमिट अ फॉर्म, ताकि मैं बता सकूं कि ये गलती मैंने क्या की है। कोई एक बंदा फॉर्म सबमिट कर दे प्लीज, भले रिपीट कर दे। शायद ये आपने मेरे बताने के बाद किया कि पहले कर? हाँ मैम, खाना खाएं। हाँ, आपने कहा है तब किया। अच्छा, तब किया है। ओके, यहाँ पर होता ये है कि जिस वक्त कोई हम रो को डिलीट कर देते हैं ना बीच में से, तो वो आगे से गड़बड़ करनी शुरू कर देती है। यहाँ पर जो नीचे वाली डिटेल्स होती हैं इनको डिलीट करना शुरू कर देता है। मेक श्योर कि आप ऐसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम को क्रिएट ना करें। आप इसको कोई भी गलती होगी तो उसको हाईलाइट कर दें, हाईलाइट कर दें, उसको फॉर्म में से डिलीट ना करें, क्योंकि फॉर्म के पास पीछे सारे रिस्पॉन्सेज मार्क हो रहे होते हैं। अभी आप लोग सारे अपनी जो अटेंडेंसेस हैं वो ऑफिशियली यहाँ पर मार्क कर दें, जो जो अवेलेबल हैं अभी वो यहाँ पर मार्क कर दें। अब मैं आपको आगे बताऊंगी आगे और क्या काम होगा इसके साथ। पहले तो मैं ये फॉर्म को क्लियर कर दूं आपके। अभी जिस वक्त 16 मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, अगर मैं इसको अपने रिस्पॉन्सेज में जाती हूँ तो आई हैव 16 रिस्पॉन्सेज, पहले 0 थे। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सेज काउंट होने लग गए डेली बेसिस पे। सी, डेली बेसिस की मेरे पास डिटेल्स आनी शुरू हो गई, किसने किस टाइम पे फॉर्म फिल किया, सब कुछ मेरे पास यहाँ पर आता है। ईमेल एड्रेस आ रहा होता है। देन किस ट्रेनर के ज्यादा लोग हैं मेरे पास, वो भी शो हो रहा है कि राइट नाउ सबाहत के लोग ज्यादा अभी अवेलेबल हैं मेरे पास, तलहा के ज्यादा हैं, जैद के 2 हैं, और फरजाना के 2 हैं। मतलब ये जिन्होंने अभी फॉर्म्स फिल किए हैं उनमें ये मेरे पास चार्ट आ गया। ये चार्ट सिर्फ इस चीज से नहीं आ रहा होता, ये डिफरेंट उससे आ रहा होता है। ये चार्ट आप किसी चीज का भी बना सकते हैं, जो चीज आप मांग रहे होते हैं उसके यहाँ पर चार्ट शो होता है। ये प्रोफेशनली किसी भी उसके अंदर आता है। प्लस टाइम ऑफ एंट्री जो है वो क्या एंटर हुई है, डिफरेंट टाइम ऑफ एंट्रीज एंटर हुई हुई है। कौन सा पीक टाइम था, वो पीक टाइम ज्यादा ये था, 10:25 का था। ये सारी डिटेल्स किसी और प्रोजेक्ट पे, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे, इन योर ऑफिसेज, इस तरीके से आप इनको असेस कर सकते हैं लोगों के रिस्पॉन्सेज लेके। मेरे किसी प्रोजेक्ट पे इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपके अपने किसी भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, या कहीं पे भी जहाँ पर आप डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर ये आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत काम आएगा आपको डिफरेंट चीज़ों से देखने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि फॉर्म का फायदा क्या हुआ। अभी एक टाइम पे मुझे दिख जाए कोई एक टाइम पे 2 बंदों ने काम किया हो। ओके, अभी एक टाइम पे तो किसी ने नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा करीब करीब है। अगर ये 54 में रईस ने मैडम किया, ऊपर है मैडम, सॉरी, मेरा इरफान का और आमिर शहजाद का आई थिंक, या उससे टॉप पे कौन है, जुल्करनैन का और मेरा कंबाइन एक टाइम पे। नहीं जी, नहीं है आपका एक टाइम पे। अच्छा, टाइमिंग्स आपके डिफरेंट है, एक मिनट का फर्क है। ओके, एक मिनट का फर्क है। ये इनका जो है ना कुछ सेकंड्स का फर्क है। ये आमिर शहजाद और जोहेब का कुछ सेकंड्स का फर्क है। अगर ये एक ही टाइम पे भी होता
तो भी इसकी अलग अलग स्लॉट बननी थी। अगर ये मैं मैनुअल करवा रही होती तो जो आमिर शहजाद जहां पर जब तक एंटर नहीं करेंगे वहां पर जोहेब एंटर कर चुका होता, आमिर शहजाद की भी एंट्रीज आया होती है और जोहेब के सर पे पड़ जाती है। यहाँ पर तो मैंने एंट्री की है, जोहेब ने मेरी एंट्री क्यों डिलीट कर दिया? तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने इसको ऑटो कर दिया हुआ और आप सबकी यहाँ पर एंट्रीज आ गई। अभी राइट नाउ आई हैव हाउ मेनी पीपल, 27 पीपल इन माय मीटिंग, और अभी तक सिर्फ 18 लोगों ने फॉर्म फिल किया। हालांकि मैंने कहा कि सब कर दें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, हाँ 18 ने भी नहीं किया, 17 ने किया, 16 ने किया, क्योंकि एक तो लाइन हमारी ऊपर से कैंसिल होगी और एक जाकिर हुसैन का डुप्लीकेशन थी। तो अभी तक सिर्फ 17 लोगों ने फिल किया है। बाकी लोगों ने या तो वो मीटिंग के अंदर काउंट नहीं होना चाह रहे, नहीं होना चाह रहे, तो वो आपकी गलती है। हमने तो जितने आ जाएंगे उनकी रिपोर्ट तैयार कर देनी है, जो नहीं हमें दिख रहे हम उनको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स काफी किस्म के होते हैं, काफी डिटेल्स के साथ होते हैं। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर फॉर्म्स, और ये सारे आपके इस तरीके से आप इसको फॉर्म्स को लेके गूगल, हाउ टू प्रिपेयर स्लाइड्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर्म, गूगल शीट, स्प्रेडशीट, वो सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इफ यू हैव, मैं देख रहा हूँ मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस डन, लिंक टैब भी मैंने कर दी है, मेक स्प्रेडशीट्स भी कर दी हैं, और प्रेजेंट ओके। अगर अब आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, आई विल गाइड यू। आई एम डन विद दिस टुडे। इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो बताइए। मैम ये हम मार्क कैसे करेंगे अपनी अटेंडेंस को खुद ही? आपको मैंने फॉर्म दिया है ना, आपको फॉर्म को मार्क करना है, फॉर्म को फिल करके देना है मुझे। फॉर्म तो फिल मतलब हमने कर लिया, अच्छा वही मार्किंग है, ठीक है, थैंक जी यू। यही मार्किंग है आपकी, और ये फॉर्म का लिंक आपको हर सेशन के स्टार्ट में दिया जाता है। और अब फरजाना, सबाहत, एवरीवन, अब ये फॉर्म्स जो हैं बाबा शेयर नहीं किए जाएंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स में जो आगे 10:05 से 10:10 तक हम लोग ये फॉर्म शेयर करेंगे। उसके बाद किसी की भी अटेंडेंस आ रही है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आप अपने अपने ग्रुप्स में भी इंफॉर्म कर दें, और मैं आप आज भी बता दिया, बार बार बताऊंगी कि अब ये अटेंडेंसेस मार्क नहीं हुआ करेंगी। इसके अलावा अब इसके आगे हमने आपके अटेंडेंसेस के साथ क्या काम करना है ये मैं आपको कल बताऊंगी। कल पूरा इसके आगे डिटेल्स शेयर किए जाएंगे, क्या हाफिज भाई इसके ऊपर करेंगे, क्या तलहा करेगा, क्या सबाहत करेगी, क्या फरजाना करेंगे, किस किस तरीके से आगे डिटेल्स चलेंगी, किस किस तरीके से आप मार्क हो रहे होंगे, वो सारी डिटेल्स अब हम आपको कल गाइड करेंगे। जी तलहत। जी समर, एक तो मुझे वो नहीं पता कि मेरा वो ट्रेनर कौन है। आपने कहा था कि कल वो ईमेल करेंगे, मुझे अभी तक ईमेल नहीं आई, लेकिन मैंने आज जो फॉर्म फिल किया उस पर सबाहत का नाम लिख दिया है ऐसे ही ना, क्योंकि जस्ट रैंडमली। जी आप फरजाना के ट्रेनिंग सेशन में हैं? फरजाना की ट्रेनिंग उसमें नहीं, व्हाट्सएप के ग्रुप में हूँ बस, दैट्स इट। व्हाट्सएप के ग्रुप में? किसके ग्रुप में? हाँ, आप तलहा के हैं, सबाहत के हैं, फरजाना फरजाना के। तो आपका ट्रेनर फरजाना है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम लिखा हुआ है ना फरजाना या सबाहत ट्रेनिंग सेशन या ट्रेनिंग ग्रुप, नहीं, जो वो ग्रुप है उसके ऊपर सिर्फ MS 360 ग्रुप लिखा हुआ और कुछ नहीं है। फरजाना या किसी का नाम नहीं है। फीमेल ग्रुप है वो, जिसमें मैम मिस तलत है, वो फीमेल ग्रुप है। आप देखें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये मिस आप है उसका तो लिंक भेजेंगे प्लीज। जो होल्ड ऑन, अगर जो लोग अभी तक किसी के ग्रुप में एंटर नहीं हुए हुए वो मुझे आप दें, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तलत, सबाहत या फरजाना, इन दोनों में से एक है आपके। अगर आप अभी तक फीमेल ग्रुप में हैं तो ये सबाहत अभी लिस्ट में से शेयर कर देती है। आई विल डिस्ट्रीब्यूट एवरीवन जो मेन स्ट्रीम के हैं, वो इनके अपने ग्रुप्स में चले जाएंगे। तो आप ट्रेनर उस पर डाल दें। जुल्करनैन, मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने ये एनालाइज अभी हमें चेक कराया कि जैसे कि आप इस सबाहत फातिमा उसके कितने मेंबर्स हैं, जो ऊपर बार शो हो रहा है कि 1.2% वो क्या चीज है? 1.2% वो जो है वो फुल नेम है, वो हमसे कंसर्न नहीं है, वो रिस्पॉन्सेस फुल नेम के।
फुल नेम के परसेंटेज है वो आपसे कंसर्न नहीं है, आपसे इनफैक्ट हम हमसे भी नहीं है, वो उसका अपना ही है, वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, किसको एक काउंट ले रहा है, एक नाम का एक काउंट ले रहा है, और फिर जितने भी लोग, ओके फाइन, लेट मी टेल यू, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूं क्योंकि पता तो है मुझे। अच्छा, ये क्या है, ये एक बार का जो है ना, इसका मतलब है एक नाम से एक फॉर्म आया है, एक नाम से एक फॉर्म आया है, हर नाम की एक बार है ये, ठीक है। और ये 100% में से जितने भी लोग अभी हमारे पास 19 आए हैं, 100% में से अगर डिवाइड करें 19 लोगों को तो 5.3% की एक बार बनी, ये मतलब ये परसेंटेज काउंट करनी हो तो उसके लिए है, लेकिन ये हमारा इससे कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि हमने नामों की क्या लेना, हमें क्या पता कि क्या है, हमें हमें तो इसकी जरूरत नहीं है ना कि हमें कितने लोगों के नाम कितने परसेंट आए हैं, हमारे पास तो सारे नाम यूनिक हैं। ये अब जैसे जाकिर हुसैन साहब ने 2 दफा अपना फॉर्म फिल कर दिया, किया है ना फॉर्म 2 दफा फिल, तो एक तो इनकी बार 2 पे चली गई है, प्लस इनके पास जो परसेंटेज है वो 2 की इकट्ठी आ गई है, 10.5 आ गई है। तो ये एक्चुअली हमारे से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर तो ये नाम आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, कौन से, सपोज ये आमिर शहजाद के नाम से कोई प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट का काउंट यहाँ पर आ रहा हो 2, 3, 4 इतने परसेंट अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो ये प्रोडक्ट काउंट के लिए एक्चुअली होते हैं, ठीक है। सईद अहमद। मैम माइक इवेंट के हवाले से इधर बात कर सकते हैं या अब थोड़ी देर बाद बात नहीं, आफ्टर दिस मीटिंग आई विल कॉल यू फॉर द मीटिंग। ओके, महजबीन आपने हैंड रेज करके डाउन क्यों कर दिया? अगर मैंने देखा ना होगा तो अस्सलाम वालेकुम। नो, इस वजह से मैम सॉरी अगेन यस मैम सॉरी एक्चुअली मैम आपने ना जो समझाया था ना स्टार्ट में। सबीन एक सेकंड सबाहत जी मैम, ये आप देख लें अपने स्टूडेंट्स। जी महजबीन बताइए, महजबीन बताइए, अनम्यूट करें अपने आप को। महजबीन अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। You can see this thing in I'm not going to repeat anything. ये वाली जो सारी डिटेल्स हैं ये वीडियो शेयर हो जाएगी यूट्यूब पे, आप वहां से चेक कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बाकी लोगों का फिर टाइम वेस्ट है। महजबीन कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? जी फरमाइए। मैम आपने जो समझाया है और आपने सबसे पहले जो कहा था कि अगर मैं लिंक दूंगी अटेंडेंस का तो कुछ आप जैसे लेक्चर दे रही होती है ना स्टार्ट में, तो हम उस वक्त वो लेक्चर समझे कि अटेंडेंस लगाएं। जैसे आज मैंने आपका लेक्चर पहले सुना और अटेंडेंस नहीं लगाई, आपने जब बोला तभी अटेंडेंस लगाई ना। मैंने अटेंडेंस जो होती है हमारी नॉर्मली सेशन के स्टार्ट पे होती है, उस टाइम पे मैं बात नहीं कर रही होती, या उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग कर रही होती हूँ, और वो टाइम होता है आपका अटेंडेंस लगाने का, उसके बाद का अटेंडेंस लगाने का टाइम नहीं है। आज तो मैंने आपको बताया है हाउ टू क्रिएट फॉर्म, और बना के फिर मैंने आपको कहा कि अब आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करें, अदरवाइज ये स्टार्टिंग में आपके साथ हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो शेयर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आज आपने हमें वीडियो दी है मैम, ठीक है मैं वो समझ गई, जो आज आपने वीडियो दी है वो वीडियो हम अगेन मतलब वो सेशन में आएगी कहाँ पर दोबारा हम उसको देख सकेंगे? रिकॉर्डिंग है कुछ? जी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे सर शेयर कर देंगे आफ्टर 2-3 आवर्स। ओके मैम, थैंक यू। हर सेशन की हो जाती है जी। इत्तेजाज कयूम। मैडम ये क्वेश्चन था मेरा कि मैं आपके ग्रुप में ऐड हूँ ना व्हाट्सएप के, तो मेरी मतलब ट्रेनर फिर आप ही हुई या क्योंकि मुझे इधर इस तरफ इंट्रोड्यूस सबसे पहले तलहा सर ने करवाया था। मेरा तो ऐसा कोई ग्रुप है नहीं है, मेरा कौन से ग्रुप में है? ग्रुप का नाम क्या है? ये 365 मेल मेंबर्स। मेल मेंबर्स एक्चुअली मेरा ग्रुप नहीं है, ये सबका एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सारे फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनर्स को फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये मैं जिसका मैंने अभी तलहत को बताया कि मेरे पास ये फीमेल्स की लिस्ट आएगी, तलहा एंड जायद, आप ये मेल्स की भी लिस्ट मुझे दे दें, मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोगों को दे दूं ताकि इनको आप अपने अपने ग्रुप्स में मूव कर लें। ओके मैम, थैंक यू। ये आपको ये मैसेजेस ड्रॉप कर देंगे, अपने अपने ग्रुप के लिंक्स आपके साथ शेयर कर देंगे। जी उमर। ओके मैम। मैम ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं ये मोस्टली इनएक्टिव रहते हैं, इसके पर्पसेस थोड़े से बता दें कि इसमें हम क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं।
इनएक्टिव मीन्स अगर उसमें कोई चीज आप पूछ रहे हैं, देखें जो आप लोगों के अपने अपने ग्रुप्स हैं ना, दे आर नॉट इनएक्टिव। एक्चुअली हम प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को ले रहे होते हैं। ये मेन जो 3-4 हमारे ट्रेनर्स हैं जिनके पास आप लोग मूव करते हैं, ये इसलिए रखे हुए हैं, ये इन ग्रुप्स में आपको इसलिए ऐड किया हुआ कि अगर आपको लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम हो तो आपका ट्रेनर यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसके साथ उसको मैसेज ड्रॉप करें, वो आपको जवाब देगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर उसने कोई आपके साथ मीटिंग कॉल करनी है तो आपको मीटिंग के अंदर कॉल करेगा। प्लस अगर कोई उसने अपने ट्रेन, जिस तरह कोई प्रोजेक्ट आता है और मैं इन ट्रेनर्स को कहती हूँ कि अपने अपने ग्रुप्स में से लोग पिक करें और उनको आप ट्रेनिंग में ले आएं या उनको इस प्रोजेक्ट पे लेके आएं जो से प्रोजेक्ट पे वो इजी है या अवेलेबल है। होता ये है कि जिस वक्त आप किसी प्रोजेक्ट के ग्रुप में होते हो, प्रोजेक्ट फिनिश होता है, ग्रुप बंद कर दिया जाता है, ग्रुप को फिनिश कर दिया जाता है। तो वो बजाय इसके कि आप उस प्रोजेक्ट वाले में हो और आप किसी ट्रेनर के साथ नहीं हो, तो आप किसी और प्रोजेक्ट के अंदर मूव नहीं कर सकोगे जब तक आपको ट्रेनर आगे लेके नहीं आएगा। तो ये ग्रुप्स इसलिए भी बनाए गए हैं। दूसरा, इन ग्रुप्स का एक और फायदा ये है कि कोई एकदम से मीटिंग हमारी या सर की या किसी एक स्पेसिफिक बंदे के साथ हमने करनी होती है तो हम इसमें से फाइंड कर लेते हैं और हमारे पास मुझे रिकॉर्ड भी होता है कि ये बंदा इस ट्रेनर के अंडर है, तो हम उसी ग्रुप के अंदर जाके मैसेज ड्रॉप करते हैं कि हाँ जी आप ये काम कर दें, या ये जो भी कोई सिलसिला होता है हम उस लिहाज से करते हैं। इनएक्टिव उसमें और तो कोई चीज शेयर नहीं होती, ना तो कोई हमारी एंटरटेनमेंट चीज हम किसी भी प्रोडक्ट किसी भी ग्रुप में एंटर होने देते हैं, ना ही हम थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट किसी ग्रुप में आने देते हैं। लेकिन वो एक्टिव जरूर होते हैं, इवन उसमें सर भी होते हैं और हम उसको देख रहे होते हैं कि उसके अंदर कोई मसला मसाइल है तो हम उसको गाइड करते हैं। अब जिस तरह आप बिल्ड वेल्थ, ओके फाइन, एक और चीज मैं आप लोगों को गाइड कर दूं, आपके पास ना बिल्ड योर कनेक्शन का एक प्रोग्राम है हमारा जो ट्रेनिंग सेशन के साथ है, जिसके 400 से ऊपर कनेक्शंस हैं। वो उस प्रोग्राम को लेगा ताकि उसके यूनिक कनेक्शंस फॉरन बन सके। हम आपको फॉरन कनेक्शंस देंगे जिनको आपने इनवाइट करना होगा, किस तरीके से करना होगा वो गाइड करेंगे, लेकिन वो भी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। और उसके अंदर अगर आप बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दैट ग्रुप, तो उसका जवाब भी दिया जाएगा रिगार्डिंग सेम प्रोजेक्ट, जो जिस प्रोजेक्ट में आप या जिस प्रोग्राम के अंदर आप हैं, अगर उसी के रिलेटेड से बात करेंगे तो हमारी तरफ से आपको जवाब भी मिलेगा। अगर उससे हट के कोई बात हो रही है तो उसका कोई जवाब नहीं देगा। उमर, एनीथिंग एल्स? ओके, एक क्वेश्चन था वो बिल्ड योर कनेक्शन के हवाले से ही। जी बताइए। वो ये उस दिन मैंने सर से भी किया था क्वेश्चन आंसर सेशन में कि क्या वो मेरी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ तो उसमें एक्सेप्टेंस बहुत कम है उसकी रेशो। उसकी वजह ये है कि आपके फॉरेन कनेक्शन जो होंगे वो आपकी फाइल में कम होंगे। आपकी जो उस वक्त प्रोफाइल है आपने ना, मेरी प्रोफाइल Sorry? देखी थी तो उसमें थोड़ी सी एक स्पेलिंग मिस्टेक भी थी, वो फिर मैंने ठीक कर दी थी। उसके बाद भी फिर मैंने 1-2 दिन वो रिक्वेस्ट भेजी है तो रिस्पॉन्स कुछ इतना ज्यादा ही नहीं आया ना। मैं अभी आपके सामने ओपन कर लेती हूँ, सबकी ही इनफैक्ट दिख जाएगा सामने। अभी मैं आपको बता रही हूँ ऑर्गेनाइजर का फायदा क्या होता है। अब जैसे ही इन्होंने बात की है और मैं आपके सामने इसको ओपन कर रही हूँ, और बजाय से कि मैं किसी तरह से कहीं और ढूंढूं, मेरे पास टैब पड़ा हुआ है, मैं उसी टैब पे जाऊंगी और उनको ओपन करके देख लूंगी कि हाँ जी क्या मसला है। आई एम सॉरी, थोड़ा डिले हो रहा है। Build your connection. Dashboard. तलहा, उमर की प्रोफाइल को जरा चेक करें, इनकी क्या गलतियां हैं। मैम बिल्ड वाले में? हाँ नहीं, इनकी अपनी जो प्रोफाइल है जो इनका सर ने इशू पिक किया है। आई वॉज जी नॉट जी इन दैट मीटिंग, नहीं तो मैं देख लेती, अदरवाइज आप चेक कर लें। अच्छा कहाँ है ओके उमर, मैम। आपका नाम उमर कहाँ है? उमर मोहम्मद उमर।
मोहम्मद अमर, आपका एक भी कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक? मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, आपका एक भी कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक? 2 हुए हैं, वो मैंने अपने वाले डैशबोर्ड में कनेक्टेड में 2 अपडेट किए थे ना, पेंडिंग से कनेक्टेड किए थे, उसमें 2 शो हो रहे थे। मेरे पास शो नहीं हो रहा आपकी डिटेल। थर्टियथ ऑफ नवंबर को आपने काम स्टार्ट किया है, तो अभी तो ये टाइम लगेगा। अभी तो आज 7 दिसंबर है, हफ्ते डेढ़ के बाद कनेक्शंस आने शुरू होते हैं, इतनी जल्दी नहीं आते। लेकिन मैं देख लूं कि आपकी डैशबोर्ड के अंदर क्यों डिटेल नहीं आ रही और आपकी ये क्यों नहीं आ रहा, इम्पोर्ट रेंज क्यों गड़बड़ हुई है। तला इनकी इम्पोर्ट रेंज देखना, तला ये उम्र की, इनफैक्ट इनके सारी डिटेल्स चेक करो, ये सब इनमें इनका कोई भी नहीं आ रहा। तला इनका Yes, ma'am. फार्मूला की एंट्री क्यों नहीं हो रही? इनके इनके फार्मूलाज नहीं सही लगे हुए। ठीक है, ये check मैम करो। जैसे आपने बताया था उसके मुताबिक ही कर रहा था, देख लें एक बाकी बार सब चेक कर। के लगे, बाकी सबके लगे हुए, इनके नहीं लगे हुए। और ये जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, इनको रिमूव कर दो, ट्रेनिंग ओके मैम। सेशन में से भी रिमूव कर दो। इफ दे डोंट वांट टू बिल्ड देयर कनेक्शंस, तो हमें भी जरूरत नहीं है कि वो वर्किंग करने की। मैम इनकी शीट से फिर मैं वो भी उठा लूँ, लिंक्स भी? हाँ उठा लो, यूनिक यूनिक है हमारे, ओके मैम। बाकी सबके हो रहे हैं। ओके मैम। 17 नवंबर से ये हाफिज साहब काम कर रहे हैं। उमर, अभी तक इनके सिर्फ 13 हुए हैं इनमें से। तो ये रेशो थोड़ी स्लो होती है, और अगर आपके ज्यादा लोकल हैं और फॉरेनर्स नहीं है तो फिर और स्लो होगी। आपकी प्रोफाइल में कितने टोटल काउंट कितना है आपका कनेक्शंस का? 500 प्लस है, और मेरे यहाँ से 100 के करीब जो है वो पार्टनर्स भी हैं। बस ठीक है, अभी ये आप आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते के बाद आपकी कनेक्शंस जो है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो एक ही जा रहा है सबके पास, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स नहीं है, स्क्रिप्ट्स एक ही है। 12% मेरे पास कन्वर्जन आ रही है, तो स्क्रिप्ट तो चल रहा है। 5% प्लस हो तो भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते होते हैं, बट इट इज़ 12%। तो आपका ये हफ्ते डेढ़ के बाद देखते हैं क्या मसला, नहीं तो आपकी प्रोफाइल पे और कोई काम करते हैं, अदरवाइज प्रोफाइल तो सारों की एक जैसी ही है। ठीक है, जी ठीक है, ओके। ओके फाइन। एनीवन एल्स? किसी और का कोई सवाल है तो हम, अदरवाइज मैं इसको क्लोज करने लगी। यस मैम, मेरा क्वेश्चन है। जी जी तानिया। मैम ये मैं कर रही हूँ ना कनेक्शन, जो न्यू कनेक्शन ऐड कर रहे हैं ना, तो उससे पेंडिंग है सारे कनेक्टेड चेक करने के लिए। मैं शुरू से बोले, समझ नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ कि जो न्यू कनेक्शन ऐड करने हैं ना, उस पे काम कर रही हूँ मैं। तो उसमें अब ऐसा है कि जो मैंने किए पेंडिंग है सारी, तो मुझे पहले तो समझ नहीं आया था मैं कैसे चेक करूँ। अब खैर मैं उन्हीं के उस पे जाके मैं देख रही हूँ, लिंक्डइन के प्रोफाइल पे ना क्लिक करके। तो ये इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप कितने प्रोफाइल खोल सकते हैं, या बार बार लिंक को होती है, आप गलत कर होती रहे है? हैं। होती है, लेट मी टेल यू आपने किस तरह उसको, दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोना डू इट। उसके Okay. बाद मैं और कोई क्वेश्चन नहीं ले रही। अहमद सईद जल्दी से बता दो जब तक मैं इनका ये काम कर रही। मेरा क्वेश्चन ये इन्हीं के रिलेटेड है कि जब हमारे कनेक्शन कनेक्ट हो जाते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि अब जिस तरह एक दो मेरे कनेक्शन जो बने हैं वो टॉप पे बने, जो मैंने शुरू में भेजे थे, और मैं अभी 370 मैंने भेज चुका हूँ ना, तो वो उसमें ढूंढने में मसला होता है। तो वो उसको कैसे ढूंढा जाए इजीली, मतलब नेम बता रही। पुट करें और वो कॉलम हमारे सामने। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताने लगी। अभी तो हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास अभी ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस जा रहे हैं, और अभी हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन आपने क्या देखना है कि कौन से आपके कनेक्शन, सबसे पहले तो आप अपना जो बैगेज है उसको क्लियर करें। बैगेज क्लियर किस तरह करना है, माय नेटवर्क पे जाएं, ठीक है, और कनेक्शंस नहीं, मैनेज में, मैनेज में जाएं और सेंड देख लें कि आपके कितने सेंड हैं। अभी जितने भी सेंड है ना, अगर ये एक महीने, अब मैं तो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे अभी इसको रखना जब तक प्रोजेक्ट एंड नहीं होता। लेकिन अगर कोई 1 मंथ अबव हो गया तो आप उनको डिलीट कर दें। 1 मंथ अबव हो गए हैं तो आप उनको डिलीट कर दें। जैसे ये मैंने इस खातून को भेजा वैसे नहीं किया तो हम उन्हें डिलीट है।
विड्रॉ, ये मेरा बैगेज क्लियर हो रहा है। जितना बैगेज आपका जल्दी क्लियर होगा उतने ही जल्दी आपको आपके जो है ना रिस्ट्रिक्शंस कम लगेंगी आपके प्रोफाइल पे। ये तो अभी मेरा एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैंने इसको मैसेज किया हुआ, तो ये तो मैं अभी नहीं करूँगी, प्रोजेक्ट ऑन है, जैसे ही वो ऑफ होगा तो फिर मैं उसको इनको डिलीट करूँगी। दिस इज हाउ यू कैन रिमूव योर बैगेजेस। अब जो लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, आपको कैसे पता चले कि वो आपके साथ कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड? आपको ये मैसेज वाला टैब होता है ना, आपके फीड पे आ रहा होता है यहाँ पे, जैसे ही आप अपना होम ओपन करते हैं तो मैसेज का टैब यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप इसको ओपन करके रख लें लाइक दिस, और देख लें कि कौन लोग जो हैं वो इसके अंदर शो होने लगे। जो इसके अंदर शो होने लगे हैं वो आपके साथ कनेक्टेड है, जो इसके अंदर शो नहीं हो रहे हैं वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। अभी आप मैसेजेस भेज रहे हैं, जो ग्रुप मैसेजेस वाले ग्रुप भेज रहे हैं, एक तो ये तरीका है इसको देखने वाला। अब जिस तरह हम ग्रुप मैसेजेस को भेज रहे हैं तो हम यहाँ मैसेजेस पे जाएंगे लाइक दिस, और जो आपने अपना स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जिस स्क्रिप्ट के जरिए आपने उसको मैसेज भेजा है, वो स्क्रिप्ट यहाँ पर टाइप करें। उस स्क्रिप्ट के अंदर जितने लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे वहाँ शो हो रहे होंगे। अब जिस तरह ये मेरे साथ ग्रुप्स बने हुए हैं, ये ग्रुप्स के अंदर वर्किंग हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ कोई कनेक्ट हुआ है। ये खातून जो है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है फॉर्चून के नाम से, ये उसमें से आके मेरे पास कनेक्ट हो गई है। अब मुझे किस तरह पता चला, क्योंकि इसका मैसेज जो है फॉर्चून वाला है। ये मेरा ग्रुप एक प्रोजेक्ट है फॉर्चून वाला, ये उसका मैंने इसे मैसेज किया था और इसने मेरी एक्सेप्ट कर ली हुई है। एक्सेप्ट किया तो मुझे यहाँ पर शो होने लग गई है, इनवाइट उसने एक्सेप्ट किया तो ये मेरे साथ शो होने लग गई है, शो होने लगी है। मैंने जस्ट टू शो यू, मुझे तो पता है ये मेरे साथ मेंबर है, बट मैं आपको दिखा भी दूं कि ये मेरे कनेक्शंस में आ गई। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक। प्लस यहाँ पर अभी जो मैसेज है, ग्रुप मैसेजेस वाले आपके कनेक्शंस हैं, जो लोग मेरे साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं प्रोफाइल से, उनको पता किस तरह चलेगा। उनके यहाँ पर ना टिपिकल मैसेज जो शो हो रहा होता है। देखें अब ये ज्वाइन अस ऑन आवर वर्चुअल इवेंट, ठीक है, वर्चुअल इवेंट वाला जो मैसेज हमारा जा रहा है एक्सटेंशन के थ्रू, ये वो वाला है। तो ये हम जैसे मैं नीचे करती जाऊंगी तो ये वर्चुअल इवेंट वाले हैं, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं। ये भी वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल है, इसका मैसेज देखा ये भी वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल में है। डिफरेंट वर्चुअल आना शुरू हो गए। जो सा वर्चुअल नहीं होगा मैं उसको ओपन करके देख लूंगी कि कौन सा वाला। अब ये इसका नहीं लिखा हुआ, इसको मैं ऐसे ओपन करके देख लिया, इस मैसेज को ही ओपन करके देख लिया कि ये मेरे साथ कनेक्टेड है, नहीं ये मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है। इसे मैसेज रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट की है बंदे ने, बाकी ये कनेक्टेड नहीं। और नीचे आऊंगी, ये भी वर्चुअल है, ये भी ग्रुप में से जा रहे हैं। यहाँ पर और भी हैं जो मेरे ग्रुप दूसरे लोगों में से भी हैं। एक मिनट में शो यू, एक आध दिखा दूं तो फिर मैं इसको क्लोज करूंगी। तला कैन यू प्लीज कॉल, ये देखिए अभी ये वर्चुअल वाला गया है, ये वर्चुअल वाला नहीं है, क्योंकि मैसेज के जो पहली 2 लाइनें हैं वो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट की हैं। अब ये मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में से मेरे साथ कनेक्ट हुआ हुआ, जो मेरा फॉर्चून वाला प्रोजेक्ट है, ये उसमें से बंदा मेरे साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। इसको मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कि ये मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये देखिए, he is connected with me. This is how you can check. लेकिन आपको यहाँ से इसको ओपन करने की जरूरत नहीं until unless मेरी डिमांड ना हो कि इसके कॉन्टैक्ट इन्फो आपको चाहिए। अब मुझे इसका कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए, इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया, ताकि मैं जिस वक्त इसको अपडेट करूँ, अपने इस प्रोजेक्ट को अपडेट करूँ, उस टाइम पे ये मेरे पास खुले हों और मैं इसको यहाँ से सेंड कर दूँ, रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक योर मैसेजेस। एनीथिंग एल्स? नहीं मैम, थैंक यू। मैसेज वाला बिल्कुल सही है, मैंने अभी देखा है साथ ही, तो वाकई उस पे मुझे नजर आ गए 3-4। हाँ ऐसे मैसेज। जी सईद। मेरा ये क्वेश्चन था जिससे अब हमें पता लग गया कि ये बंदा जो है हमारा मतलब हमारे साथ कनेक्ट हो गया ना, तो हमने शीट में भी उसको पेंडिंग से कनेक्ट करना होता है, तो समटाइम्स वो बहुत ऊपर या बहुत नीचे होता है, तो उसको ढूंढना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो उसको इजी कैसे किया जा सकता? आप डेली बेसिस पे अपना करके रखो ना कि ये मेरे साथ कनेक्टेड है। मैंने आपको जो एक चीज पहले बताई है, आपने उसको नहीं पिक किया। मैंने आपको बताया है कि अपना मैसेज टाइप कर दो। मैं अपने स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, जो मैंने ये बात ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दी है कि आप अपने मैसेजेस में जाके, अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैंने नहीं देखना, तो आप ये मैसेज टाइप कर दो। जो आपने मैसेज स्क्रिप्ट भेजा हुआ उस स्क्रिप्ट को यहाँ टाइप कर दो।
मोस्टली आज में मोस्टली हो ये रहा है कि हम लोग बाय नेम कर रहे हैं, तो उसमें आपका सिर्फ एक ही नाम, अगर ये मैसेज मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ सपोज, तो मेरे पास सिर्फ इसी बंदे का आएगा क्योंकि ये यूनिक है, ये ले मेरे पास सिर्फ इसी का सामने शो होगा। और मैम अगर हम लोग नाम को भी कंट्रोल F करके करें तो आई थिंक तब भी हम लोग को पता चल सकता है। मैंने मेरा जो ये मैसेज है, जो ये मैं जो मैसेज मैं ओपन कर रही हूँ, तो मैंने स्पेसिफिक उसकी सारी डिटेल्स भी डाली हुई है ना, नाम डाल के फिर उसको मैंने उसकी बिजनेस का भी नाम डाला हुआ, तो मेरे लिए तो ये इजी नहीं है। मुझे इसको सिर्फ ये देखना है कि हाँ जी ये अलग है, तो उसको मैं ओपन करके स्क्रिप्ट जो होते हैं वो एक ही होते हैं, उस स्क्रिप्ट को आप यहाँ डाल दें जिसमें नाम नहीं एंटर हुआ, उसको आप इजीली सर्च कर सकते हैं पहले तो। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं डेली बेसिस पे जब भी अपना लिंक्डइन ओपन करती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने इसके साथ कर लिया, अब इसके ऊपर जितने भी मैसेजेस होंगे मैंने उनको रीड करना, मैंने सारा नीचे तक नहीं जाना, या मैंने डेट रखी होती है, इस डेट को मैंने चेक कर लिया थे, थर्ड को मैं चेक कर लिया, थर्ड के बाद वाले जितने भी हैं उनको मैंने चेक करना, उनमें से निकालना कि मेरा है या नहीं, मेरे कंसर्न है या नहीं। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स जी मुमताज साहब? मैम ये अगर हम माई नेटवर्क पर जाएं तो उसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है कनेक्शन का, उधर से भी हमें लेटेस्ट का पता चल सकता है ना? उसमें से भी पता चल सकता है, उसमें से भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं ना होता कि ये कौन सा वाला, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो ना, तो फिर मसला हो जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट का ये बंदा है। हाँ जी ये तो होता है। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू टुमारो। थैंक्स।